आदरणीय बहनों और भाइयों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको अपने जीवन का एक कटु अनुभव सुनाने जा रहा हूं और इस अनुभव में 3 मुख्य पात्र हैं, एक पटवारी, एक तहसीलदार और एक SDM। ये बात है सन 2016 की, जब मैं तहसील में अपने किला नंबर 71/18/1 का नक्शा और फर्द लेने के लिए गया। यह इंतकाल नंबर 2762 है, जो 4/2/1966 को मंजूर हुआ और 4/2/1966 को दर्ज हुआ। इस समय इसकी डायमेंशंस इस प्रकार थी, पूर्व में 32 क्रम, पश्चिम में भी 32 क्रम, उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक में 37 क्रम। ये कुल एरिया 6 कनाल 12 मरले बन जाता है। ये बिल्कुल ठीक था, परंतु 4231 के इंतकाल नंबर में जो 28/8/1990 को दर्ज होकर के 5/9/1990 को मंजूर हुआ, इसकी डायमेंशंस पटवारी की गलती से दर्ज गलत हो गई और इस प्रकार उस किले की जो डायमेंशंस है वो इस प्रकार रही। पूर्व में 36 क्रम, पश्चिम में भी 36 क्रम, उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक में 33 क्रम। यहाँ डायमेंशंस गलती से बदल दी गई, जबकि एरिया वही 6 कनाल 12 मरले रहा। अब एक बार गलती होने के बाद इसी गलती को पुनः फिर दोहरा गया 4509 इंतकाल के अंतर्गत, जो 5/9/1990 को दर्ज हुआ और 13/9/1990 को मंजूर हुआ और किला नंबर 71/18/1 यह गलत चल पड़ा। और इस प्रकार फिर मेरे प्रयासों के बाद यह किला, जो आधा किला मेरे हिस्से का बनता था, जिसका किला नंबर 71/18/1 इंतकाल नंबर 6879 31/5/2016 को दर्ज होकर मंजूर हुआ। इसमें इसकी डायमेंशंस इस प्रकार रही, पूर्व में 32 क्रम, पश्चिम में भी 32 क्रम, उत्तर में 19 क्रम और दक्षिण में 18 क्रम। इस प्रकार ये मेरा आधा किले का ये नक्शा, ठीक नक्शा, जो 4/2/1966 के इंतकाल नंबर 2762 के अनुसार ठीक कर दिया गया। ये पटवारी के द्वारा ठीक किया गया। अब इसके पीछे का इतिहास सुनिए। मैंने 12/4/2016 को तहसीलदार को इस गलती को सुधारने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, परंतु पटवारी ने ये इनकार कर दिया और कहा कि जब तक तहसीलदार मुझे आदेश नहीं देंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने तहसीलदार को दुरुस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया 12/4/2016 को। उसी दिन 12/4/2016 को तहसीलदार ने पटवारी को एक घिसी-पिटी भाषा में, जैसे हल्का पटवारी फॉर नेसेसरी एक्शन एंड रिपोर्ट, लिख दिया। तहसीलदार को शायद ये लिखना चाहिए था कि इस गलती को दुरुस्त किया जाए, आदेश देना चाहिए था, परंतु आदेश देने की बजाय उन्होंने एक गोल मोल भाषा में पटवारी के पास संदेश भेज दिया। इस तरह 13/5/2016 को फिर मैं पटवारी के पास गया। उसने अपनी गलती को स्वीकारते हुए तहसीलदार से दुरुस्त करने की आज्ञा मांगी, परंतु तहसीलदार ने यह अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब मैं तहसीलदार के पास गया तो उसने कहा कि आप SDM को अपनी शिकायत भेजो। कार्रवाई न होने पर मैंने SDM रोहतक को सभी दस्तावेजों सहित प्रार्थना पत्र दे दिया। इसमें वह पत्र भी शामिल था जिसमें पटवारी द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वाकई में ये गलती हुई है विभाग द्वारा। तो पटवारी से SDM ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जबकि ये रिपोर्ट मैंने पहले ही भेज रखी थी। फिर तहसीलदार ने पटवारी को लिखा, हल्का पटवारी गिरदावर नियमानुसार कार्रवाई करें। इसका तात्पर्य यही है कि तहसीलदार को नियमों का ज्ञान नहीं था,
नहीं तो वह गलती ठीक करने के आदेश पटवारी को दे देता, या गोल मोड़ भाषा में पटवारी को नियमानुसार कार्रवाई करने को कह दिया। 2/6/2016 पुणे सभी दस्तावेजों के साथ मैं पटवारी से इसे ठीक करने का आग्रह करने के लिए तहसील में गया, क्योंकि अब गेंद सभी तहसीलदार और एसडीएम ने पटवारी के पाड़े में गेंद फेंक कर दे मारी थी। परंतु पटवारी ने फिर यही कहा, क्यों मेरी नौकरी छुटवाओ। सो मैंने उससे कहा, भाई जिस भी पटवारी ने ये गलती की है, जब उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो आप तो इस गलती को ठीक कर रहे हो, आपका क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ा। वह इस बात से सहमत हो गया और उसने मेरी इस प्रार्थना को अपनी कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करते हुए यह नक्शा और फ़र्द दोबारा ठीक करके मुझे दे दी। वर्तमान में मैं 71 किला नंबर 18/1/A, इंतकाल नंबर 6879 जो 31/5/2016 को दर्ज होकर मंजूर हुआ, यह नक्शा मेरे को मिला, जिसकी डायमेंशंस 4/2/1966 के इंतकाल 2762 के अनुसार ठीक कर दी गई। और वर्तमान में ये डायमेंशन जिस प्रकार है, पूर्व में 32 क्रम, पश्चिम में भी 32 क्रम, उत्तर में 19 क्रम और दक्षिण में 18 क्रम, ये मेरे आधे किले का हिस्सा है। तो इस पीछे का इतिहास आप जानिए, आप महसूस करेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था या कार्य प्रणाली चल रही है। अब मैं आपसे अंतिम एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम, इन तीनों में से कौन शक्तिशाली है, किसके पास काम करने की शक्ति है? आप कृपया इसका उत्तर भेजिए, मैं आपका धन्यवाद दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।